कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई। मैं भी करता कर्म हूँ, देखकर कहते मौन की आज्ञा दी करतारा। यज्ञ कर्म का रूप है, नहीं विस्तार। यज्ञ रूप है ब्रह्मा का, ये जानत विमान। जो नर त्यागे कर्म को, तो मूर्ख नादान। जिमी कुछ करता कर्म है, ना करता ते में कर्म। इस कारण करना भला, हमने जाना मर्म। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में और मेरे चैनल में। मेरा नाम है दीप शिखा और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बेड पे बैठ के ही भगवत गीता का आपको तीसरा अध्याय सुनाऊंगी, क्योंकि हम भगवत गीता एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे। तो आज हम तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। दो अध्याय हमारे पूरे हो गए, आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो अपना अध्याय हम शुरू करते हैं। और अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कर्म और कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री किशन जी बोले, है निष्पाप अर्जुन, मैं अपने पहले समझा चुका हूँ। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। सांख्या वाले को ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता है। कर्मों का त्याग करने से, संन्यास ग्रहण करने से ही किसी की सिद्धि नहीं मिलती। मतलब आपको सिर्फ संन्यास लेने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य क्षण भर भी कर्म के बिना रह नहीं सकता। प्रकृति के गुण भी सब कुछ मनुष्यों से को कुछ ना कुछ कर्म करने में लगाते हैं। और अज्ञानी कामेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और उन्हें विषयों को प्रवृत्त ना होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारा शरीर और का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्त्य, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतः तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि का आरंभ काल अब ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रज्ञा का उत्पन्न कर प्रज्ञा से कहा था, तुम यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। यही कर्म तुम्हारे नियमित कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो, तब देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए ग्रहण करते हैं वे चोर हैं। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने नियमित ही अन्न पकाते हैं वह पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। मतलब जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते, किसी जरूरतमंद को खाना नहीं खिलाते, वो खाना पाप के बराबर हो जाता है। तो जब भी आप लोग कुछ भी पका रहे हैं तो भगवान को भोग जरूर लगाएं, जो भगवान को हम लगा सकते हो, और किसी जरूरतमंद को खाना जरूर खिलाएं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस प्रकार सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्मा है वह सब यज्ञों से प्रस्तुत है। पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता है वह पाप में है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वे कर्म करे या ना करे उसका कोई प्रयोजना अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा को त्याग कर कर्तव्य का पालन करते रहो। मतलब आप कुछ भी कर्तव्य कर रहे हैं तो उसके फल की इच्छा ना करें, आप सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करें। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो दिल खुल कर करें, उस
तो उस टाइम ये ना सोचे कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, क्योंकि जो उसके बदले आपको मिलेगा वो सबसे बड़ा फल होगा, और वो आपको ऊपर वाला अपने आप देता है। क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और ना कोई अप्राय वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म ना करूं तो सब लोग भी कर्म ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण शंकरों को उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रज्ञा को नष्ट करने वाला समझ जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा न करने करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान भेदभाव उत्पन्न करे, परंतु आप कर्म करता हुआ स्वयं कर्म करता हुआ उनसे ही प्रसन्नता पूर्वक कर्म करवाएं। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष ये समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का ये खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों में भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों को आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों की ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करें। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों में मुझ में अर्पण कर कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चित मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी है इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण ना करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। सर्वधर्म से मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी कौन उसे बलात्कार से पाप के मार्ग पर प्रवर्तित करता है? क्योंकि किसी से कह के कोई कुछ नहीं करा सकता जब तक वो खुद ना करना चाहे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग पे ले जाते हैं। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषयों की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम के कारण ज्ञानियों का ज्ञान अनाच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह दीप्त नहीं होता। इंद्रिया, मन को और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विचेच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। यदि तुम कहते हो कि तुम ऐसी शक्ति नहीं है, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि शरीर से इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस श्लोक इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम इस प्रबल शत्रु को काम को जीत लो। तो ये था अपना आज का तीसरा अध्याय जो हमने पढ़ लिया है, और इसका हम महात्म्य जो है इसको हम कल पढ़ने वाले हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करना, घर घर भगवद गीता जरूर पहुंचाना, और मिलेंगे आपसे अब कल की वीडियो में। तब तक के लिए हरि बोल।